जय हिंद साथियों, मैं खुशबू पांडे स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल राठौर ब्रदर्स पे। देखिए, आज हम देखेंगे बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इसमें क्या है कि एक मार्केट में ड्रीम डोज का जो एक एक बुक लॉन्च हुआ है, नया नया जो है बुक लॉन्च हुआ है बिहार दरोगा का। तो ये बहुत ही अच्छा बुक है जिसमें 12 मॉडल सेट को दिया गया है। इसमें से हम आज जो है पहले मॉडल को जो है प्रैक्टिस सेट जो है मॉडल 1 को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रश्न हूबहू इसी तरह के आएंगे। जो है जितने भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मुख्य रूप से मतलब जितने भी क्वेश्चन है टॉप लेवल के क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो आज जो है इन चीजों को हम बारे में इन चीजों को देखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जो है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, इन चीजों को बताना है। तो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। तो ये भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही बता रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर प्राप्त होने पर ही कर सकता है। जो राष्ट्रपति आपातकाल है ये जो है मंत्रिमंडल की सिफारिश पे ही किया जा सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और क्या है, एक ये दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। तो क्या है, आर्टिकल जो है 352 है, जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी सही है। तो हमारा इसमें क्या है, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा गया। तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना सिर्फ हम ये क्वेश्चन देखेंगे बल्कि जो पढ़ाने का तरीका होगा ये होगा कि ये सिर्फ क्वेश्चन के साथ साथ जो है बाहरी और भी जितने भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन के संबंधित बन सकते हैं उन चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी हमारा एग्जाम है उसमें ये कवर हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आपातकाल जो आया है, आपातकाल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन सकेंगे उन क्वेश्चंस को जो है देखा जाएगा। चलिए देखिए, हमारा जो संविधान है ना, संविधान में 3 तरह के आपातकालीन स्थिति को दर्शाया गया है। जो भी हमारा संविधान है इसमें जो है 3 तरह के आपातकाल को दर्शाया गया है। पहला क्या है, एक जो होता है, एक आता है हमारे आर्टिकल 352 में जो है यही राष्ट्रीय आपातकाल। क्या आता है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल, ये राष्ट्रीय आपातकाल क्या कहता है, ये राष्ट्रीय आपातकाल जो है जब हमारे देश में जो है वॉर की स्थिति होती है या बाहरी आक्रमण की जब स्थिति आती है तब ये राष्ट्रीय आपातकाल जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। इसमें क्या आता है, हमारा जो है ना देश, हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल जो है केवल 3 बार अभी तक जो है केवल 3 बार लगाया गया है। 3 बार, कब कब लगाया गया है तो देखेंगे। पहला जो है लगाया गया सबसे पहले, ये क्या है, 1962। 1962 में जब भारत और चाइना के बीच वॉर हुआ था तो उस टाइम जो है राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी जो है लगाई गई थी। दूसरा कब लगाया गया था, तो दूसरा हो जाएगा 1971। 1971 जब भारत और पाकिस्तान के बीच जब वॉर हुआ था तो दूसरा इमरजेंसी जो है
1971 में लगाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल जो है 1971 में लगाया गया। तीसरा क्या है, तीसरा तीसरा कब लगाया गया था, तो 1975, जब इंदिरा गांधी के द्वारा जो आंतरिक बताया जाता है कि जो आंतरिक अशांति के कारण जो है इंदिरा गांधी ने जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। तो कब हो जाएगा, 1975 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। तो ये तीन तरह के अभी तक जो है तीन तरह के जो है आपातकालीन लगाई गई, 3 बार लगाया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा जो है आर्टिकल आर्टिकल 356। ये क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। ये राज्य आपातकाल जो है आर्टिकल 356 में दिया गया है। इसमें क्या है, जब राज्य में जो हमारा राज्य है, तो कोई भी मतलब राज्य हो गया, वो राज्य जब संवैधानिक रूप से नहीं चल पाती है, संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल पाती है, तो उस टाइम जो है स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा जो इमरजेंसी है वो आर्टिकल आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 में दिया गया है फाइनेंस इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ये हमारे देश में एक बार भी अभी तक जो फाइनेंस इमरजेंसी है जो अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, तो अभी तक नहीं लगाई गई है, फाइनेंस इमरजेंसी की नौबत नहीं आई है। तो ठीक है, तो हम देख लिए, क्या देखें यहाँ पे, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है, ये जो इमरजेंसी हमारे संविधान में दिया गया है, 3 तरह की इमरजेंसी दिया गया है। कौन कौन से है, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्य आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वायुमंडल में धूल कण की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। जो वायुमंडल है हमारा, जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में जो है धूल कण के उपस्थिति के कारण क्या होता है, क्या प्रभावित होता है, तो क्या होता है, बादलों का निर्माण, बादलों का निर्माण, हाँ बादलों का निर्माण होता है। सूर्य ताप का परावर्तन, हाँ ये भी होता है। अरोरा नहीं, अरोरा नहीं बनता है। उसमें उसके बाद क्या हो जाएगा, धूम कोहरा, धूम कोहरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो, क्या हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4। ये राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा केवल 1, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरक्षित जमा अनुपात से अभिप्राय है। आरक्षित जो जमा अनुपात है, इससे इससे क्या, इसका क्या अभिप्राय है ये देखेंगे। तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व के रूप में रखी जाने वाली कुल जमाओं का अनुपात आरबीआई के पास रखी है। हाँ ये सही है, रखी होती है। आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दी जाने वाली उधारी का अनुपात, नहीं ये गलत है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जनता को दी जाने वाली उधार का अनुपात, ये भी बात गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व के रूप में रखी जाने वाली कुल जमाओं का अनुपात आरबीआई के पास रखी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः हो सकती है। जो राज्य विधानसभा है उसमें अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या हो सकती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्या हो सकती है, 50 से लेके 60, सॉरी 500 से 500, अधिकतम क्या हो सकता है 500 और न्यूनतम क्या हो सकता है 60 हो सकता है। तो ये हमारे किस में दिया गया, आर्टिकल
170 में जो है ये बताया गया है कि जो राज्य विधानसभा है उसमें सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 500 हो सकती है और जो न्यूनतम संख्या है वो क्या हो सकती है, 60 हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है। भारत में जो है राजनीतिक दलों का जो है पंजीकरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है। ये निर्वाचन आयोग किस में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल जो है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल में ये बताया जाता है कि आर्टिकल 324 324 में जो है निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। ठीक है, जो भी इलेक्शन कमीशन है, आर्टिकल 324। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का उल्लेख है। जो है संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा का मातृभाषा में दिए जाने का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो 350। क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 350। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके कार्यकाल की अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है। जो संघ लोक सेवा के जो सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल से जो है पहले ही हटाया जा सकता है। ये कैसे हो सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ये काम किया जा सकता है। उनके समय अवधि से पहले भी हटाया जा सकता है। किसी कारणवश जो है अध्यक्षकों को हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सलाह से, सुप्रीम कोर्ट के सिफारिश जो है, सिफारिश से इनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करें, इनको मिलाना है। क्या करना है, मिलाना है। तो क्या दिया गया है, अनुच्छेद 81 और आर्टिकल 109, आर्टिकल 168, आर्टिकल 140। देखिए जो आर्टिकल 81 है ये क्या क्या बताता है, लोकसभा की संरचना, लोकसभा की जो भी संरचना है हम देखते हैं। एक आर्टिकल सरल, सरल ये क्या आता है, ये संसद के बारे में बताता है। संसद, संसद, संसद आर्टिकल कितने किसमें है, 79 में। आर से क्या हो जाएगा, राज्यसभा। क्या हो जाएगा, राज्यसभा, राज्यसभा। ये किस में आता है, आर्टिकल 80। और लोकसभा, लोकसभा किस में, आर्टिकल 81। तो 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 109 ये क्या बताता है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। और क्या है, आर्टिकल 168, ये 168 क्या बताता है, तो उच्चतम न्यायालय, न्यायालय की सहायक शक्तियों के बारे में बताता है। और आर्टिकल 140 क्या बताता है, राज्य विधान मंडलों का गठन बताता है। तो राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सॉरी, बी नहीं, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। जो है असत्य कथन का चयन करना है इसमें। तो क्या है, प्रस्तावना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। क्या है, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। प्रस्तावना के संदर्भ में ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, यह गैर न्यायिक है
अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या होता है, हमारा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, ये क्या होता है, ये नॉन जस्टिसेबल होता है। इसके इसमें जो भी कुछ भी होता है तो आप इसके संदर्भ में जो है कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। इसमें जो भी बात दी गई है इसके संदर्भ में आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रियम्बल से बहुत सारे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्रियम्बल, सबसे पहले प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना है क्या, सबसे पहले जानते हैं ये प्रस्तावना है क्या। बहुत से लोगों को ये समझने में कठिनाई हो रही होगी कि भाई आखिर ये प्रस्तावना है क्या, आखिर ये शब्द किस लिए है। तो प्रस्तावना के मतलब सबसे आसानी से समझते हैं कि परिचय। प्रस्तावना क्या करता है, परिचय देता है। किसका परिचय देता है, तो हमारे संविधान का परिचय देता है। जो जो भी हमारा संविधान है, हमारे भारत का जो संविधान है उसका संक्षिप्त जो है सार है। संविधान का जो सार जो है, संविधान का, हमारे संविधान का सार है ये, ठीक है। संक्षिप्त में जो है विवरण देता है हमारे संविधान का। देखिए जैसे हम इसको आसानी से समझते हैं, जैसे कोई भी हम बुक लेते हैं, जैसे क्या हो गया, एक सभी लोग जानते हैं लूसेंट का बुक होता है, लूसेंट का बुक सभी लोग जानते होंगे। लूसेंट की बुक में जो है सबसे पहले पेज में जो है इस उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या दिया गया है उस बुक में, क्या क्या चैप्टर्स है, क्या क्या टॉपिक्स है, उन सारी चीजों को जो है पहले ही पेज पे बता दिया गया है। ठीक उसी तरह प्रस्तावना यही काम करता है, हमारे संविधान में क्या है, एक संक्षिप्त विवरण जो है हमारा प्रस्तावना दे देता है, ठीक है, परिचय दे देता है। तो यही प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है, ठीक है। और भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं लाइक जो अमेरिका से, और भी अमेरिका से सिर्फ प्रस्तावना नहीं बल्कि और भी चीजें ली गई है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, महाभियोग। महाभियोग किसका महाभियोग, तो राष्ट्रपति का, जो प्रेसिडेंट का महाभियोग है, प्रेसिडेंट का महाभियोग जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। और क्या लिया गया है, जो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, उपराष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये सब भी है, इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा जो भी है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या गैर न्यायिक अर्थात, तो क्या हो जाएगा, बोथ, दोनों सही है, ठीक है। इसमें कथन असत्य बताया गया तो सब दोनों सही है, असत्य नहीं है ये, तो ना तो एक हो जाएगा और ना ही दो, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद में समादिष्ट शब्द संविधान में किया गया। तो समाजवाद जो शब्द है ये संविधान में कब जोड़ा गया, तो किस अमेंडमेंट संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो क्या हो जाएगा, कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 42वां। इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है अमेंडमेंट बन जाता है, जो
संशोधन सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे संविधान में, सबसे इम्पोर्टेंट संशोधन है ये। इसको क्या कहा गया, ये इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। जो 42वां अमेंडमेंट एक्ट है, ये क्या है, हमारे संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। ठीक है, क्या है 42वां संविधान संशोधन 1973 76। इसमें क्या है, इसमें हमारी प्रस्तावना में जो है 3 शब्द को जोड़ा गया। कितने शब्द को जोड़ा गया, 3 शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन से हो गया, कौन कौन से शब्द है, पहला शब्द है समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी। दूसरा क्या है, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा क्या है, अखंडता, अखंडता। क्या हो जाएगा, सेकुलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया, ये सोशलिस्ट। इसको याद करने का जो है ट्रिक होता है एक, सिस, SIS, यानी सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटिव। 3 शब्द जो है, इन 3 शब्द को जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो है कौन से अमेंडमेंट द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये क्या है, लघु संविधान, इसे क्या कहा गया, लघु संविधान, लघु संविधान, संविधान। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभिन्न राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की अनुसूची है। जो है विभिन्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सा अनुसूची है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा छठी। क्या हो जाएगा, छठी। इसमें क्या है कि विभिन्न मोस्टली जो है 4 राज्यों के बारे में जो है जिक्र किया गया। कौन कौन से राज्य हो गए, 4 राज्यों के बारे में जो है मोस्टली जिक्र किया गया। वो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ। हाँ, हाँ ये देखते हैं, तो क्या है, कौन कौन छठे में कौन कौन से राज्य को देखा गया, तो क्या हो जाएगा, पहला एक असम है, असम, असम। दूसरा त्रिपुरा, त्रिपुरा। तीसरा क्या है, मेघालय, मेघालय। और चौथा क्या है, मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। इन 4 राज्यों को जो है, इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, क्या होता है, ATMM, ATM2 कह ले। ठीक है, तो इसी इसी में जो है ये ये जो है विभिन्न राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, और ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट ये भी है, सातवां अनुसूची। ये क्या, साउथ अफ्रीका से लिया गया 7वीं अनुसूची को। इसमें क्या बताया गया, जो भी संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ये तीन सूचियों के जो शक्तियों के विभाजन के बारे में यहाँ पे बताया गया। 7वीं अनुसूची में जो है 3 सूचियों के बारे में बताया गया, 3 सूची के बारे में बताया गया, इनके शक्तियों के विभाजन के बारे में जो है यहीं पे बताया गया। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं।
संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। जो है नागरिकता जो है कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल कहां से कहां तक आता है? हाँ, तो क्या हो गया? संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल कहां से कहां तक है? नागरिकता का, सिटीजनशिप का उल्लेख कहां किया गया है? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जो है नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। ये हम शुरू से देख लेते हैं कुछ सिटीजन आर्टिकल के बारे में। देखिए जैसे एक से लेके 4 तक जो है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? 1 से लेके 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र, यहाँ से संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद से क्या है? 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। और फिर 12 से लेके 15 तक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स के बारे में अनुच्छेद जो है 12 से लेके 35 तक बताया गया है। उसके बाद से जो है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो है इसमें क्या बताया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डीपीएसपी के बारे में जो है जिक्र किया गया है। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। उसके बाद से क्या है? और 51 में क्या है? 51 ए में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो है 51 के ए में बताया गया है, ठीक है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो न्यागरा जलप्रपात किन दो के मध्य स्थित है? जो न्यागरा जलप्रपात है ये किन दो मध्य के बीच स्थित है? तो क्या हो जाएगा? ऑन्टोरियो, एरी, एरी सुपीरियर और सुपीरियर मिशिगन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर मिशिगन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये बेस्ट सेट किसका है, कोई बताएगा? ये जो है हम अभी जो है हम प्रैक्टिस सेट जो लगा रहे हैं ड्रीम डोज का लगा रहे हैं। ड्रीम डोज का जो है नया मार्केट में लॉन्च हुआ है, वॉल्यूम 2 जो है सुजीत सर का लॉन्च हुआ है। ये काफी अच्छा बुक है, तो इसी के बारे में जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आप लोग देखिए, बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है। मिलान क्या करना है? महासागरीय गर्त और उनके स्थान को मिलाना है। तो क्या हो जाएगा? एल्यूसियन, एल्यूशियन कहाँ का है? करमेडिक, सुंडा और एस सैंडविच। सुंडा कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर। एल्यूशियन कहाँ है? उत्तर प्रशांत महासागर, उत्तर प्रशांत महासागर। तो हमारा ऑप्शन क्या मिल रहा है? ऑप्शन हमारा क्या मिल रहा है? शी का 1, ए का 2, ए का 2, शी का 1। और करमेडिक, करमेडिक और दक्षिण प्रशांत महासागर और एस सैंडविच। क्या हो जाएगा? राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइसोबाध रेखाएं हैं, आइसोबाध रेखाएं क्या है, समान गहराई की रेखाएं, समान वर्षा रेखाएं, समान दाब रेखाएं, समान गहराई की रेखाएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, समान गहराई की रेखाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तारे का रंग सूचक है, तारे का जो रंग है ये किसका सूचक है, तो क्या दर्शाता है ये, उसके ताप का। क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, उसके ताप का। जो तारे हैं, जो जितना चमकता है हमें दिखता है ना कि बहुत लाइट दे रहा है कोई स्टार, तो वो क्या बताता है, वो उसके ताप को बताता है कि उससे कि उसमें कितना ज्यादा ताप है, इन चीजों को बताता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसके ताप का, डी आंसर। चलिए, दिख नहीं रहा कुछ, ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा जूम कीजिए। ओके, क्वेश्चन आपको जूम करके, चलिए ये ठीक है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर दक्षिण भारत की निम्न पर्वत श्रेणियों का सही अनुक्रम है। जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है चलने पर जो उनका पर्वत श्रेणियों का जो है, जो क्रय है वो बताना है, यहाँ पे जो क्रम है उनका, उनको बताना है। तो क्या हो जाएगा, पालकोंडा पहाड़ी, जावदी पहाड़ी, सेवरॉय पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। तो इनका राइट क्रम जो है कैसे है, सबसे पहले आता है पालकोंडा पहाड़ी। जब दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं तो सबसे पहले कौन सी पहाड़ी आती है, सबसे पहले पालकोंडा की पहाड़ी। एक नंबर पे क्या आ जाएगा, पालकोंडा की पहाड़ी। उसके बाद से क्या आता है, जावदी पहाड़ी आता है। कौन सा पहाड़ी आता है, तो जावदी पहाड़ी आता है। नेक्स्ट क्या है, सेवरॉय पहाड़ी। उसके बाद जावदी पहाड़ी, ये क्या है, पालकोंडा पहाड़ी। पालकोंडा पहाड़ी से जावदी पहाड़ी आता है, जावदी पहाड़ी से सेवरॉय पहाड़ी आता है, सेवरॉय पहाड़ी के बाद पालनी पहाड़ी आता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो इनका क्रम का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले 1 3 2 4, 1 3 2 4, किधर गया, पालकोंडा पहाड़ी, उसके बाद से जावदी पहाड़ी, 1 3 2 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 3 2 4। ठीक है, जूम कर दिए भाई, देख रहे हो, दिख रहा है आपको, जूम हो गया है ये। आइए चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों में प्रवाल नहीं पाए जाते हैं, तो किन स्थानों में प्रवाल नहीं पाए जाते हैं, तो कच्ची की खाड़ी भाई इसमें पाया जाता है, मन्नार की खाड़ी इसमें भी पाया जाता है, बम्भात की खाड़ी इसमें भी प्रवाल पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर जो आ जाएगा हमारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इन सब में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। इसमें बांध और परियोजना और उनकी नदी के बारे में जो है सही मिलान करना है। ठीक है, तो तिलैया बांध, तिलैया बांध कहाँ है जी, हुगली। क्या दिया गया, हुगली। नहीं जी, तिलैया बांध तो हुगली नदी पे नहीं है। तिलैया बांध जो है कहाँ स्थित है, आप लोग बताइए कहाँ स्थित है तिलैया बांध। आपके कमेंट दिख रहे हैं। तिलैया बांध कहाँ है, हुगली नदी पे नहीं है, बराकर नदी, बराकर नदी, बराकर नदी, बराकर नदी। बराकर नदी कहाँ स्थित है, बराकर नदी, बराकर नदी झारखंड में है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। हीराकुंड, हीराकुंड बांध कहाँ है, तो महानदी पे है। हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया, महानदी, ये मिलान सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्या हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा केवल दो सही है। यानी हीरा जो है, हीराकुंड बांध जो है महानदी भी बनाया गया है, ये मिलान जो है बिल्कुल सही है। आइए आइए अगला देखते हैं। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। जो भूपर्पटी है उसमें जो है सबसे ज्यादा कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? कौन सा सबसे ज्यादा रासायनिक तत्व पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा जो भूपर्पटी पे कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है, क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा जो है भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, आइए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व है, पृथ्वी का जो है औसत घनत्व कितना होता है? तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है? हाँ, कितना हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाँ, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब जब मेग्मा ऊपर की ओर उठकर गुंबदाकार आकृति ले लेता है तो उसे कहते हैं, जब मेग्मा जो है ऊपर उठकर गुंबदाकार आकृति ले लेता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेकोलिया। क्या कहा जाता है? लेकोलिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, लेकोलिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कोशिकाओं के बारे में सही है? इसमें सेल के बारे में कौन सा कथन सही है, इन चीजों को बताना है। तो सेल के बारे में क्या है जी? तो कोशिकाएं केवल बृहद क्षेत्र में गोलाकार संरचना में होती है। क्या होती है? सेल्स आर स्फेरिकल इन शेप ओनली ओवर अ लार्ज एरिया। तो क्या हो जाएगा? ये तो गलत है, गलत है, ये गलत है। दूसरा क्या है? पुरकिंजे। पुरकिंजे ने कोशिका तरल प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म नाम जो है पुरकुंजे ने दिया, पुरकिंजे ने दिया। क्या हो जाएगा? पुरकिंजे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पुरकिंजे। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका की अवधारणा रॉबर्ट ब्राउन ने किया, ये भी गलत है भाई, ये भी गलत है। ल्यूवेनहॉक जो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक माने गए है, कौन कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया? नहीं जी, कोशिका सिद्धांत इसने प्रस्तुत नहीं किया। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया? कोशिका जो सिद्धांत है उसको किसने दिया है? तो एमजे सेल्डन एंड टी स्वान, जो है सेल्डन और स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत दिया है। ठीक है, और कोशिका के बारे में और क्या है? कोशिका, कोशिका जो जनरली पूछ दी जाती है और ये सबको पता भी होना चाहिए। कोशिका जो है, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया? खोज 1665 ईस्वी में। किस कब? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है, रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका की खोज की गई। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैव ईंधन बनाने के लिए जैव ईंधन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो जैव ईंधन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो रतन जोत है, शीरा, पटजन, सफेद सरसों, पाम ऑयल, इन सबका उपयोग किया जा सकता है। जैव ईंधन बनाने में सबका उपयोग किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा शी, इन सब का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन, इसको मैं जूम कर देती हूँ, आप लोगों को क्लियर विजिबल होगा ये। हाँ दिख रहा है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर डेंगू संभवतः घातक है तथा अति उच्च स्तर के विषाणु भार में सहसंबंध है जो कारण होता है। गंभीर डेंगू, डेंगू का कारण में जो है, डेंगू जो है, जब इंसान को डेंगू पकड़ता है, जब डेंगू पकड़ता है तो उसके जब हम संक्रमण में आ जाते हैं तो ये किन चीजों को प्रभावित करता है, ये क्या करता है, तो क्या है, प्लेटलेट्स में कमी और रक्त स्राव का होना, क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। बिल्कुल राइट आंसर, हमारा पहला ऑप्शन ही जो है मिल गया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है, रक्तस्राव का होना ये हो जाता है। ठीक है, डिक्रीजिंग प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन लार की सहायता से पच जाता है, लार की सहायता से क्या पच जाता है ये बताना है, क्या पच जाता है जी बताइए। तो लार की सहायता से क्या पच जाता है, रेशा, प्रोटीन, स्टार्च, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। देखिए स्टार्च, ये हमारा लार जो है ना, लार में जो है एक एमाइलेज एंजाइम होता है, क्या होता है, एक एमाइलेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ये जो है स्टार्च को जो है, स्टार्च में फंसी जो शर्करा जो है, शर्करा को तोड़कर जो है स्टार्च में पाचन की जो है पाचन को सहायक होता है, पाचन पाचन सहायक होता है, पाचन सहायक, सहायक क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम, लार में जो है, लार में एमाइलेज एंजाइम की वजह से, एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम, एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, इसके सहायता से जो है स्टार्च में जो है पाचन, स्टार्च जो है पच जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर में संक्रमण से रक्षा कौन करता है, मानव शरीर में जो है संक्रमण से रक्षा कौन करता है, तो कौन सा क्या करता है, ब्लड प्लाज्मा नहीं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हीमोग्लोबिन, तो मानव शरीर में जो है संक्रमण से रक्षा कौन करता है, तो डब्ल्यूबीसी करता है। इसे रोग, ये रोग प्रतिरोधक है, जो हमारे बॉडी में जो भी रोग होता है उसको जो है वहां पे जो भी बैक्टीरिया, वायरस या जो भी फंगस होते हैं उनको जो है ये जाके वहां पे जो है मारता है उसको। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने बताया, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने बताया, तो किसने बताया, लेमार्क ने बताया, किसने बताया, लेमार्क ने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचय प्रक्रिया से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है उससे अधिकतम ऊर्जा किसको मिलती है, किसको मिलती है, वसा को मिलती है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर फैट्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, किसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, आप लोग बताएंगे ये क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो, क्या होगा इसका आंसर, तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में जो है नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश की तीव्रता का मापक उपकरण है, प्रकाश की जो है तीव्रता का मापक उपकरण क्या है, मापक प्रकाश की तीव्रता को किससे मापा जाता है, तो लक्स मीटर, क्या कहलाता है, लक्स मीटर कहलाता है, लक्स मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का ताप मापा जाता है। सूर्य चंद्रमा और अन्य ग्रहों का तापमान जो है किससे मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो पायरोमीटर से मापा जाता है। क्या हो जाएगा, पायरोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से वायु के अपेक्षित घनत्व को, वायु का अपेक्षित घनत्व, वायु का अपेक्षित घनत्व जो है, घनत्व मापने वाला यंत्र का है, हाइड्रोमीटर है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, मैनोमीटर से गैस का घनत्व, गैस का घनत्व, गैस का घनत्व जो है मैनोमीटर से। एमीटर से क्या मापा जाता है, एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, विद्युत 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 धारा, विद्युत धारा किससे मापी जाती है, एमीटर से मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित का सुमेल करें, मिलाना है, इनको जो है मिलाना है, तो मिलान करते हैं इसमें। रेडियम, रेडियम की खोज किसने किया, तो मैडम क्यूरी। पेंसिलिन, एक्सरे, चेचक, चेचक का कौन क्या है, एडवर्ड जेनर। और क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। मैडम क्यूरी, रेडियम का क्या हो जाएगा, मैडम क्यूरी। पेनिसिलिन का क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के रॉन्टजेल जेले, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अति चाल अति चालकता के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, इसमें से सही बताना है, क्या सही है ये बताना है। हाँ, यह परम शून्य विद्युत, देखिए इसमें बताया गया है जो सुपर कंडक्टिविटी होती है, सुपर कंडक्टिविटी के बारे में क्या सही है ये बताना है। यह परम शून्य विद्युत प्रतिरोध की परिघटना है। इट इज द फेनोमेनन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। और क्या है, सुपर कंडक्टर्स रेडिएट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, आउटवर्ड जो है, ये भी सही है। तो अतिचालित चुंबकीय क्षेत्रों का बाहर की ओर प्रचार होता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैथोड किरणें केवल गैस का प्रयोग करके पैदा की जा सकती है। क्या हो जाएगा, ये सही है। कैथोड किरणें जो है केवल गैस का प्रयोग करके पैदा की जा सकती है। अगला क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन है, कैथोड किरणें अदृश्य होती है और सीधी रेखाओं में चलती है, और सीधी रेखाओं में चलती है। तो क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो सत्य कथन का चयन करना है, तो दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें इसे भी इन कथनों को बताना है सही है या गलत है। तो क्या हो जाएगा, मैं जूम कर देती हूँ, आप लोग को क्लियर विजिबल होगा ये। चलिए
हम्म क्या कह रहा है, जिस पदार्थ का अवकरण होता अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। जो पदार्थ है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये बात सही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो क्या कहलाता है, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे अवकारक कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, कथन का चयन करना, सत्य कथन का चयन करना है, तो दोनों कथन जो है सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हो जाएगा। चलिए चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, इस ब्रह्मा ब्रह्मांड में सर्वाधिक उपलब्ध होता है, सर्वाधिक ब्रह्मांड में जो है सबसे ज्यादा क्या होता है ये बताना है। तो क्या होता है, सबसे ज्यादा जो है हमारे ब्रह्मांड में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। सबसे ज्यादा बहुलता जो है हाइड्रोजन की है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करें, इनको मिलाना है, इनको जो है मिलाना है, मिलान करना है यहाँ पे। तो क्या है, जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर, हाइपो। तो क्या हो जाएगा, सोल्डर, सोल्डर तो ये क्या होता है टीन, ब्लीचिंग पाउडर ये क्लोरीन, और क्या है, ब्लीचिंग पाउडर सी का 4 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सॉरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी का, और हाँ राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस नहीं कहलाती है, नोबेल गैस नहीं कहलाती है, कौन सी गैस है भाई जो नोबेल गैस नहीं कहलाती है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या क्या है, नियॉन, जीनॉन, ऑक्सीजन, रेडॉन। तो नोबेल गैस कौन सी नहीं होती है, ऑक्सीजन नोबेल गैस में नहीं होती है। माने नोबेल गैस में कौन कौन सी होती है, नोबेल गैस में नियॉन, जीनॉन, रेडॉन। नोबेल गैस में कौन कौन से शामिल है, हीलियम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी जो है हीलियम नोबेल गैस होती है। ये ऑक्सीजन जो है नोबेल गैस नहीं है। ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला देखते हैं, अश्रु गैस यानी आंसू गैस के रूप में कार्य करने वाली गैस है। आंसू गैस में कौन सा तत्व कार्य करता है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा Cl2, बी ऑप्शन। यानी क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन जो है हमारे आंखों पे अगर पड़ जाती है तो वो जलन होने लगती है, तो यही क्लोरीन की वजह से। तो अश्रु गैस में क्या होता है, Cl2 होता है। ठीक है आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड का उदाहरण नहीं है, कोलाइड का उदाहरण नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दूध, मिल्क, हनी, ब्लड, ये तीनों जो है, ये तीनों, ये तीनों जो है ये कोलाइड का उदाहरण है, ये कोलाइड सॉल्यूशन होता है, कोलाइड होता है, कोलाइड होता है। और क्या नहीं होता है, तो जो आइसक्रीम जो है ये कोलाइड नहीं होता है। क्या हो जाएगा, आइसक्रीम जो है कोलाइड नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या है, ए है, राइट आंसर ए है। धर्मेंद्र गुप्ता, हाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आइसक्रीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीटनाशकों में प्रयुक्त किया जाता है, जो कीटनाशक जो है उनमें क्या यूज किया जाता है, कीटनाशकों में प्रयुक्त किया जाता है क्या, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड और जिंक फॉस्फाइड। क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड।
सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से थोक मूल्य सूचकांक के घटक है? WPI का घटक क्या है? तो खाद्य वस्तु, फूड आइटम्स, मिनरल सब्सटेंस, ऑयल एंड एनर्जी, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो क्या हो जाएगा? खाद्य वस्तुएं, ये फूड आइटम्स ये भी होता है, ईंधन और ऊर्जा ये भी होता है, और ये क्या है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। WPI का घटक ये तीनों होता है। क्या? 1, 3 और 4। क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ दिया गया है? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। तो कौन से ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन से मिल रहा है हमारा आंसर? 1, 3 और 4, यानी सी ऑप्शन। सी हमारा बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ। हम्म। ठीक है, ठीक है। चलिए, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों को देखना है। क्या कह रहा है? हॉट मनी की प्रवृत्ति विपरीत परिस्थितियों में पलायन करने की होती है। क्या होता है? हॉट मनी की प्रवृत्ति विपरीत परिस्थितियों में पलायन करने की होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है। और क्या है? सॉरी। हाँ, चलिए अगला देखते हैं। हार्ड करेंसी आसानी से परिवर्तनीय नहीं होती होती है। उपयुक्त कथनों में सत्य कथन का चयन करना। तो हार्ड करेंसी आसानी से परिवर्तनीय नहीं होती, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल, केवल और केवल पहला। क्या हो जाएगा? ए सही है। चलिए आइए अगला देखते हैं। आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है। आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन, और ऊपर युक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, नेशनल इनकम जो है इसमें वृद्धि होती है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विषय में निम्न में से कौन कथन सही है? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इनके बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो पहला क्या कह रहा है? यह समाज के सभी वर्गों को ऋण प्रदान करता है। ये बात बिल्कुल सही है, सभी वर्गों को ऋण प्रदान करता है। यह 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित हुआ। ये बात भी सही है। और तीसरा क्या कह रहा है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में सर्वाधिक अंश प्राथमिक क्षेत्र का होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो आप कॉमन सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय में जो है ग्रामीण बैंक है, ये प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि को ही सबसे ज्यादा जो है, कृषि के लिए ही जो है ऋण सबसे ज्यादा लेते होंगे लोग। तो क्या हो जाएगा? ग्रामीण बैंक द्वारा दिए गए ऋण में सर्वाधिक अंश प्राथमिक क्षेत्र का होता है। तो तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सत्य कथन का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में कौन गलत युग्म है? गलत युग्म को बताना है। और जूम कीजिए। हाँ, जूम हो गया ये। अब दिख रहा होगा? अब क्लियर विजिबल होगा? बताइए आप लोग, सही से दिख रहा है? अमरजीत कुमार, चलिए 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 अगला देखते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों को, युग्म में कौन गलत है, ये गलत युग्म को बताना है। तो अप्रत्यक्ष कर एलके का समिति, ये सही है। सॉरी, इसको यहाँ पे लगाना है। हाँ, चलिए क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर एलके का समिति, शेयर घोटाला राजा चिलैया समिति, वित्तीय प्रणाली
नरसिम्हन समिति, पूंजी खाते पर रुपए की परिवर्तनीय तारापुर समिति। क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा राइट आंसर? चलिए आंसर बताइए। राइट आंसर जो आ जाएगा, गलत युग्म क्या है, गलत युग्म को चुनना है। तो शेयर घोटाला राजा चलैया समिति से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गलत बताना है इसमें, तो क्या कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। आइए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का बजट तैयार करने में भाग लेने वाले अभिकरण है। भारत का जो बजट है उसको तैयार करने में कौन कौन, और जूम कर देती हूँ, अब दिख रहा होगा अच्छे से। हाँ, तो क्या हो जाएगा, बजट तैयार करने में कौन कौन सा, वित्त मंत्रालय मंत्रालय शामिल होता है, हाँ होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, CAG कैग, आर्टिकल कौन से में है, आर्टिकल आर्टिकल इसका पूछता है 148, 148 आर्टिकल। ठीक है, नीति आयोग, नीति आयोग भी शामिल होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये भी शामिल होता है। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 एंड 3। क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो बजट तैयार करने में वित्त मंत्रालय सहायक होता है, नीति आयोग और नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमन मॉडल के नाम से जाना जाता है। हेराल्ड डोमन मॉडल क्या है, कौन सी योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना से, कौन सा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना को जो है हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना को कौन से नाम से जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, पीसी महाल नोबिस मॉडल। पीसी महाल नोबिस मॉडल, महाल नोबिस मॉडल जो है हमारा, पीसी महाल नोबिस मॉडल जो है हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना से योजना के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, हाँ। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सबसे पहले जिस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ, सब किस राज्य में जो है सबसे पहले जो है मूल्य वर्धित कर लागू हुआ, तो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले मूल्य वर्धित कर लागू हुआ, तो उत्तर प्रदेश नहीं, केरल नहीं, नागालैंड नहीं, कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा शी। क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। तो राइट आंसर है हमारा शी। ठीक है, तो देखिए आज जो है हम लोग जो है आज 50 क्वेश्चन देखे। तो 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस किए यहाँ पे। हाँ, तो ये क्या हो गए 50 क्वेश्चंस। आज जो है आज के लिए इतना ही, 50 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, आगे और भी देखेंगे। जो भी देखिए, जो भी मार्केट में जो है ड्रीम डोज के द्वारा ये प्रैक्टिस सेट लाया गया, हम उन लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं जो ये बुक को परचेज नहीं कर पा रहे हैं, जो जिन्होंने परचेज नहीं कर पाया है ये उनके लिए है। ये प्रैक्टिस सेट जो है करने से उनको फायदा मिल सकता है। ठीक है, जिन्होंने परचेज नहीं किया है उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। ये यहाँ पे जो है आके देख सकते हैं, इन प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।